Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning students. We are studying digital communication and the subject code is BEC 601. ये हमारा लेक्चर है. हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, what we have studied in our last lecture, we have discussed about CDF and PDF, and we have discussed one question based on CDF and PDF, है ना. नेक्स्ट हम फिर एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज दैट? determine the following function is cumulative distribution function, है ना. जो भी फंक्शन हमें दिया गया है, is that a cumulative distribution function or not? So what is the function? फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? f of x, x क्या दिया हुआ है? is equal to 0. 0 कब दिया है? for the value of for x is less than a. x is less than a. 1/2 कब होगा? 1/2 कब होगा? x by a plus 1, जब हमारी वैल्यू x इस रेंज में लाई करेगी, -a से a के बीच में लाई करेगी. और 1 हमारा कब होगा? 1 हमारा x इज ग्रेटर देन a, तब हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसको हमको सबसे पहले क्या काम करना होगा? उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा. तो सीडीएफ को हम क्या करेंगे? पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे. अगर हमें सीडीएफ को, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये सीडीएफ फंक्शन है, इसको हमें अगर पीडीएफ में करना है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं, है ना. प्रॉपर्टी हमने लास्ट में जो प्रॉपर्टी, जितने भी आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए. देयर वर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ. तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ में उसमें एक प्रॉपर्टी क्या हमारी पीडीएफ की है कि d/dx फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर देंगे. जो भी फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे. मान लीजिए अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे. तो आइए इसको हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. फंक्शन पहला क्या है हमारा? 0 आ रहा है फॉर वैल्यू ऑफ x इज लेस देन a, है ना. तो क्या हो जाएगा अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे? 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 फॉर x इज लेस देन a क्या हो जाएगा? हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है 1/2 x by a plus 1 माइनस a से रेंज जा रही है x की, कहाँ तक जा रही है? a तक जा रही है. तो उसमें वैल्यू जब हम पुट ऑन करेंगे तो x अगर हमारा 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? डिफरेंशिएट करके 1/2a आ जाएगी. क्लियर है आपको? ऐसे ही हमारा ये वाला फंक्शन भी हम डिफरेंशिएट करेंगे. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x इज ग्रेटर देन a, देन क्या हो जाएगा हमारा? वैल्यू 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा. तो क्या वैल्यू आ रही है? ऑल टोटल आपकी वैल्यूज क्या आ रही है? ऊपर वाले की वैल्यू आपको क्या आ रही है? 0 आ रही है. सेकेंड वाले की आ रही है 1/2a हो जाएगा. और थर्ड की क्या आ रही है? ये भी आपका 0 आ रहा है. क्लियर है आपको ये? अब हम जो भी हमारा ये सीडीएफ फंक्शन सीडीएफ से पीडीएफ में कन्वर्ट होके आया है, तो पीडीएफ का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, है ना. -∞ to ∞ f of x d/x इज इक्वल टू 1, है ना. एरिया अंडर द कर्व जो हमने पढ़ा था अपनी लास्ट प्रॉपर्टी में, जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था ना, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1 होगा. और वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -∞ to ∞ तक आपका लाई करेगा. और कर्व का वैल्यू क्या होगा? एरिया क्या होगा आपका? 1 होगा. आई होप ये क्लियर होगा आपको. है ना. जो भी हमारा सीडीएफ फंक्शन दिया हुआ था हमने क्या किया? उसको सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया. वो काम हमारा हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया. पीडीएफ में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करते हैं. हमने डिफरेंशिएट कर दिया. हमने तीनों वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएट किया और तीनों वैल्यूज हमारी क्या आ गई? फर्स्ट वाले के लिए हमारे 0 आ गई, सेकेंड वाले के लिए 1/2a आ गई और थर्ड वाले के लिए भी हमारी 0 आ गई. अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? हमारा जो पीडीएफ फंक्शन था
जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, जो हमारी प्रॉपर्टी पीडीएफ की हमने पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अंडर दिस वैल्यू। अंडर दिस वैल्यू जब हम पीडीएफ फंक्शन को अपने इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू 1 आ रही है तो जो भी हमारा सीडीएफ फंक्शन दिया हुआ है वो वैलिड सीडीएफ फंक्शन है। अगर 1 नहीं आएगी तो वो वैलिड सीडीएफ फंक्शन नहीं है। तो आइए अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 वैल्यूज दी हुई है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3 पार्ट्स में आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू ए एक रेंज जाएगी, दूसरी रेंज जाएगी माइनस ए टू ए रेंज जाएगी, और तीसरी रेंज जाएगी ए टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू ए के लिए क्या आ जाएगा, हमारा इंटीग्रेट करेंगे 0 आ जाएगा। माइनस ए टू ए के लिए अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2a आ जाएगा। और ए टू इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फिर हमारा क्या आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। तो आपका तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो गया। इससे क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट ये आएगा जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स है वो क्या है, 1/2a फॉर माइनस एक्स की वैल्यू किस रेंज में हमारी लाई कर रही है, माइनस ए टू ए की रेंज में लाई कर रही है, और 0 कब हो रही है, अदरवाइज पर हो रही है। तो हमें वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, हमने डिफरेंशिएशन किया तो भी हमें वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, 1/2a वाले इस रेंज में ही हमको वैल्यू मिल रही है, और इंटीग्रेट करने पर भी हमें इसी रेंज पर वैल्यू मिल रही है 1/2a। क्लियर है ये आपको, ओके। सो ये क्या आ गया आपका, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2a फॉर एक्स की वैल्यू कहाँ तक अप्लाई कर रही है, माइनस ए टू ए, और 0 कब हो रही है, अदरवाइज। तो इसी पे हमारी वैल्यू क्या नाम है, अप्लाई कर रही है, तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ए टू ए 1/2a dx, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2a x माइनस ए टू ए, ठीक है। तो 1/2a कॉमन है हमारा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ऑफ a, तो वो क्या आ जाएगा आपका फाइनल क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होता है, 1 होता है ना, अल्टीमेटली वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो रही है। जो प्रॉपर्टी हमने पीडीएफ की पढ़ी थी वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा था, हमारा 1 आ रहा था, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्दर solve more question based on CDF and PDF. That's all for today. Thank you so much.